हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो यह 1000 रुपये 5% की दर से कितने साल में 2000 हो जाएंगे। ये आज का पहला क्वेश्चन है। कल की क्लास कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से पूरा अपलोड नहीं हो पाई। सिर्फ 13 मिनट का वीडियो अपलोड हुआ, आप लोग के पास गया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है, ये 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपये 5% की दर से कितने साल में 2000 हो जाएंगे। कितने साल में 2000 हो जाएंगे। कह रहा है 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए, यही मेन है। हम पहले क्या निकाले, 10 साल का 1000 रुपये का ब्याज कितना होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, मूलधन में जोड़ रहा है। मूलधन कितना है, 1000 है। ठीक है, तो हम पहले 10 साल का ब्याज निकाल रहे हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है, 1000। दर कितना है, 5% और समय है 10 वर्ष। तो ब्याज कितना आया, 500 रुपये ब्याज आया। 10 × 50 और 0, 500 रुपये ब्याज आया। यहाँ क्या कहा है क्वेश्चन कि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, 500। तो मूलधन में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। यही कहा। और फिर कह रहा है 1000 रुपये 5% की दर से कितने साल में 2000 हो जाएंगे। अब तो 1500 हो गया, कितना बचा है, 2000 हमको बनाना है। कितना कम पड़ रहा है, 500 रुपये। ठीक है, कितना कम पड़ रहा है, 500 रुपये कम पड़ा है। ठीक है, तो हम किस पे बनाना है, 2000 पे। यानी 500 रुपये साधारण ब्याज बनाना है और 1500 रुपये दर कितना है, 5%। दर कितना है, 5%। समय पूछा। ठीक है, 0 0 और उसके बाद 5 × 15, 5 × 5, 5 दिशा में 100। ये हो गया 20, यहाँ 3 इधर आ जाएगा। t बराबर लग गया 20/3। इसको भाग देंगे, 3 × 6 = 18, 2 बचा। यानी इतना वर्ष आया। कुल समय कितना हो गया, कुल समय कितना हो गया, कुल समय हो गया 10 साल उधर था और प्लस 6 सही 2/3 वर्ष। इसको जोड़ देंगे, 10 × 16 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। फिर पूछ रहा है 1000 रुपये 5% की दर से कितने वर्ष में 2000 हो जाएंगे। तो हम पहले 10 साल बाद ब्याज कितना मिला, 10 साल बाद 500 ब्याज मिला, इसको मूलधन जोड़ दिए 1500। अभी कितना घट रहा है, 500, यानी 500 ब्याज चाहिए, 1500 हो रहा है। तो 500 साधारण ब्याज हो गया, 1500 मूलधन हो गया। समय निकाल दिए, 6 सही 2/3 वर्ष। ये 500 रुपये का समय है। कुल समय कितना हुआ, 16 सही 2/3 वर्ष। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करते होंगे ये आपको समझ में आ जाएगा होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। 5 साल बाद
साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो यदि ब्याज की दर 10% हो तो 1500 रुपये कितने साल में 2500 हो जाएंगे? 1500 रुपये कितने वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे? 1500 रुपये कितने वर्ष में 2500 हो जाएंगे? जैसे कुछ वो क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए। तो 5 साल बाद साधारण ब्याज यानी 5 साल को पहले हम ब्याज निकाल रहे हैं। मूलधन कितना है? 1500, समय कितना है? 5 साल, दर कितना है? 10%। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 0 0 15 5 75 यानी 750 रुपये क्या हो गया? ब्याज है। इसको मूलधन में जोड़ दे रहा है। मूलधन में कितना? 1500, तो 750 जोड़ देंगे तो 0 5 7 5 12 2250। यही कहा था ना कि 5 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो 5 साल बाद जो साधारण ब्याज आया 750 रुपये मूलधन में जोड़ दिया। मूलधन यही था। अब करा है कितने वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 2250 रुपये हो गया। कितना घट रहा है? तो 2500 रुपये में 2250 घटाएंगे। ये 0 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी 250 रुपये ब्याज चाहिए। किस पे? अब मूलधन ये हो गया, यानी 250 रुपये चाहिए। किस पे ब्याज? 2250 रुपये में। बोलते दर कितना है? 10%। समय हमको पूछा है इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 25 नविया 225। यहाँ 10 बचा, इधर भाग हो जाएगा 10/9, भाग हो जाएगा 9 का 9। इतना समय लगा। तो कुल समय कितना हुआ? जैसे इसमें जोड़े थे, कुल समय जोड़ दीजिए। 5 और प्लस 1 सही 1/9, 6 सही 1/9 वर्ष। 6 सही 1/9 वर्ष। पिछले क्वेश्चन पे आधारित था। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी है। ठीक है, डाल लीजिए इसको। चले आगे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपये हो जाता है। प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमशः बढ़ाया गया। तो अब साधारण ब्याज कितना होगा? क्रमशः बढ़ाया गया, तो अब साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होगा? कह रहा है 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपये हो जाता है। प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% बढ़ाया गया। तो अब साधारण ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन यही कर रहा है। हमने आपको लिखाया था कि यदि मूलधन को जितना बढ़ाया जाता है उतना साधारण ब्याज भी क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि मूलधन को आप 10% बढ़ाएंगे तो साधारण ब्याज भी 10% बढ़ेगा। हमने आपको ये लिखाया था। ठीक है, तो कह रहा है 12 साल में साधारण ब्याज कितना होता है? 1500 रुपये।
तो 1 साल में कितना हो जाएगा 1500 बटे 12। हमको 4 साल का निकलना है, क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद क्या कर रहा है 10% तो 25% बढ़ा रहा है। तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 1500 बटे 12 इंटू 4, 4 का 12, 3 बचे 15, ठीक है। 500 रुपये, यानी प्रत्येक 4 साल बाद बढ़ा रहा है कितना 10 और 25, यानी 500। ये 4 साल का, ये अगले 4 साल का, ये 4 साल का, यानी 4 4 8 4 12 साल। पहले वर्ष तो ऐसे ही, अगले वर्ष क्या किया 10% बढ़ा दिया, फिर अगले वर्ष क्या किया 25% बढ़ा दिया, ठीक है। तो 500 हो जाएगा, 11 बचे 55 और प्लस 125 में 625, तो जोड़ देंगे 5 5 5 5 5 2 5 2 7, उसके बाद 6 5 11 11 5 16, यानी अब ब्याज कितना हो गया 1675 रुपये। अब ब्याज हो गया कितना, अब ब्याज हो गया 1675 रुपये। समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए आप सीरियस से पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, और मास्टर बदलते रहेंगे हमेशा, तो आप यहीं रह जाएंगे। तो मन लगा के पढ़ाई करिए जो भी दे रहे हैं। हाँ, हमारी सुविधा जो है वैसी नहीं है जितना अन्य लोगों की है, ठीक है। कुछ दिक्कत हो रहा है मगर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 2400 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3350 रुपये हो गए। 2400 रुपये साधारण ब्याज से 2400 रुपये साधारण ब्याज 2400 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज, 4 साल में साधारण ब्याज 3350 रुपये हो गए। 3350 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 1% हो अधिक होती, यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया, तो यह धन कितना होगा, कर रहा है 2400 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3350 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया। तो हमने क्या बताया, देखिए मूलधन कितना है 2400 रुपये और समय कितना है 4 साल। तो ब्याज की दर क्या कर रहा है 1% अधिक होती, तो ब्याज की दर जब बढ़ेगी तो मूलधन में ब्याज भी बढ़ेगा। तो 1% में कितना ब्याज मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। 2400 का 96 रुपया ब्याज मिलेगा 4 साल में। तो 4 साल में वैसे 3350 रुपये रखे, अब कितना हो जा रहे थे
96 जोड़ दीजिए, 3350 पे 96 जोड़ 6 9 5 14 और 3 1 4, यानी अब कितने हो जाएंगे 3446 रुपये अब हो जाएंगे। ठीक है, यदि इसको लांग में लगा लीजिए, या तो इसको आप लांग लगा लीजिए। लांग लगाए कैसे लगाएंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो 2400 रुपये 3350 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 3350 2400 0 5 13 में 4 गया 9, यानी 950 रुपये क्या है ब्याज आया। 950 रुपये क्या है ब्याज आया। तो हम पहले दर निकाल लेते हैं। पहली दर कितना था, तो वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन वो दर वो समय बटे 100। ब्याज कितना है 950 रुपये, मूलधन कितना है 2400, समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है, दर हमको निकालना है, निकालना था 0 0 कर लिया और 24 950 बटे 24 इंटू 4, ठीक है, काट लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 और ये तो 5 10, यानी 475 बटे 24 9 48, 3 से कटेगा और 7 5 12 12 4 16, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, इतना गया डर आया आपका, कहीं गलती हुआ है क्या। चार साल में बढ़ाया जाए 3350 रुपये। अब दर कितना है 1% अधिक होती है, यानी 475 बटे 48 और प्लस 1 48 का 48 जोड़ लेते हैं। 8 5 13 8 5 13 7 4 11 12 7 4 11 12 4 5 बटे 48 बटे 48। ठीक है, तो 1% अधिक होती निकाल दिया। अब करा यह धन कितना हो जाएगा 2400 गुते 4 2400 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज 3350 रुपये। सॉरी इस साधारण ब्याज पूछ रहा है, हो गया है कभी थोड़ा हम कुछ गलती कर रहा है। आपका ब्याज कितना दिया है 3350 रुपये क्या है ब्याज है 2400 गुते 4 4 कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, वैसे ही लगा दीजिएगा, इसको हम कल बता देंगे। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है जरूर नहीं पकड़ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, धोनी द्वारा उधार ली गई राशि, धोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपये की राशि, धोनी द्वारा
उधार ली गई 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निश्चित दर पर 3 साल में 956 रुपये हो जाती है। 3 साल में 956 रुपये हो जाती है। तो 3 साल में कह रहा है 3 साल में 800 रुपये की राशि क्या होगी। 3 साल में 800 रुपये की राशि क्या होगी यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि हो जाए। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। कह रहा है धोनी द्वारा डाली गई राशि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 साल में 956 रुपये हो जाती है। 3 साल में 800 रुपये की राशि क्या होगी यदि ब्याज की दर क्या होगी 4% अधिक होगी। यदि ब्याज की दर क्या होगी 4% अधिक होगी। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था ऐसे भी ये भी होगा। तो 4 साल में वृद्धि तो 800 रुपये की साल 4% की वृद्धि हो रहा है कितने साल में 3 साल में। तो 0 तो कितना बढ़ रहा है ब्याज। तो 832 नहीं है 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 यानी 3 साल में 96 रुपये बढ़ेगा। जिस प्रकार दर बढ़ेगा जितना उतना मूलधन पे बढ़ेगा उतना ब्याज भी बढ़ेगा। ये हमने बात किया था। तो कितना हो जा रहा है 956 रुपये हो जा रहा था। अब 96 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 9 5 14 1 15 9 1 10 1052 पे हो जाएगा, ठीक है। 1052 पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। यदि R 4% अधिक होता, यदि दर 4% अधिक होता, यदि दर 4% अधिक होता तो वह मूल राशि कितनी है। तो वह मूल राशि कितनी है, ठीक है। देखिए किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता तो वह मूल राशि कितनी है, ठीक है। तो वह मूल राशि कितनी है।
बंद कर दें। देखिए हमने RT बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर आपको बताया था दर गुणित समय। ठीक है, समय कितना है 2 वर्ष। अब ब्याज की दर कितना बढ़ रही है 4% बढ़ रही है। कितना हो गया साधारण ब्याज 8% हो गया। साधारण ब्याज कितना हो गया 8% हो गया। तो अब साधारण ब्याज 8% बराबर हम 400 रख सकते हैं क्या। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 यानी 8% बराबर कितना होगा 400। तो मूलधन पूछ रहा है यानी 100% का मान। तो 400 बटे 8 इंटू 100 8 पंचे 40 यानी 50। मूलधन कितना हो गया 5000 रुपया। मूलधन कितना हो गया 5000 रुपये। ठीक है, देखिए हमने शुरू में बताया था आपको भाई जब ब्याज की दर बढ़ेगा तो मूलधन भी बढ़ेगा और ब्याज भी बढ़ेगी। और हमने साधारण ब्याज बराबर क्या बताया था RT यानी दर गुणित समय। ठीक है, चले आगे, चले अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उसको 2% यदि ब्याज की दर 2% अधिक पर निवेश किया गया होता तो यदि उसको 2% अधिक पर निवेश किया गया यदि 2% अधिक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता तो उसको 56 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वह धनराशि कितनी है। वह धनराशि कितनी है। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर यदि उसको 2% आवश्यक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो उसको 56 रुपये अधिक मिलते। तो मूलधन तो वह धनराशि कितनी है। तो साधारण ब्याज बराबर है दर गुणित समय। दर कितना है 2% है यानी 8%।
8% अधिक होता तो कितना मिलते? 56 रुपये। एक बराबर क्या हो गया? 56/8, यानी मूलधन कितना होता है? 100। 56/8 इंटू 100, 8 सते 56, यानी 700 रुपये उसका क्या था? मूलधन था। 700 रुपये क्या था? मूलधन था। ठीक है, इसको उतारिए, इसको उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निवेशक ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा 5%। एक निवेशक ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा, अपनी पूंजी का आधा हिस्सा 5% की दर से तथा 1/4 हिस्सा 10% की दर पे और 10% की दर पे और बाकी 8% पर निवेश किया। बाकी 8% पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2 वर्ष के बाद यदि 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये हो गई तो निवेश की गई राशि याद करें। तो निवेश की गई राशि याद करें। एक निवेशक ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा 5% की दर पर, 1/4 हिस्सा 10% की दर पर, बाकी 8% की दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 रुपये हो गई तो निवेश की गई राशि कितनी है? तो निवेश की गई राशि कितनी है? ठीक है, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक शार्ट तरीका, एक लॉन्ग तरीका। तो हम पहले लॉन्ग वाला बता देते हैं आपको, बेसिक जो तरीका है उसको। ठीक है, चलिए कहा एक निवेशक ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा, यानी माना उसकी पूंजी कितना है? माना पूंजी X रुपये है, यानी मूलधन कितना है? X है। X का आधा हिस्सा कितने प्रतिशत की दर पर? 5% की दर पर। ठीक है, और प्लस कितना बचा? आधा बचा।
और फिर करा एक चौथाई हिस्सा, सॉरी एक चौथाई हिस्सा 10% की दर पे और प्लस बाकी यानी शेष बाकी 8% की दर पे। बाकी कितना निकालेंगे, पूरा x है माइनस x/2 और प्लस x/4, इतना इन दोनों को निवेश कर चुका है, कुल इतना था, इन दोनों से इसको घटा देंगे तो बाकी आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, 2 को गुणा ऊपर 2x और 4 का 4 यानी x माइनस 2x और 3x बटे 4, x 4x माइनस 3x बटे x, तो x यहाँ कितना बचा x बटा यानी x/4 शेष बचा, इतना शेष बचा बाकी 8% की दर पर, मतलब x/4 कितना है 8% की दर पर, ठीक है। x/4 8% की दर पर क्या किया, निवेश किया। चले आगे, एक निवेशन यानी पूंजी का आधा हिस्सा 5% की दर पे और एक चौथाई हिस्सा 10% की दर पे और बाकी हिस्सा 28% की दर पे निवेश किया, ठीक है। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज होगा बटे 100, इसके भी बटे 100, इसके बटे भी 100 हो जाएगा। यार इसको हम शॉर्टकट में पहले लगा देते हैं, लॉन्ग काफी लंबा हो जाएगा। लॉन्ग काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। यार इसको लगा लें तो ये क्या हो गया, इसको 60 ही लगा लेते हैं जल्दी से। देखिए 60 कैसे लगाएंगे, करा आधा हिस्सा मतलब 1/2 हिस्सा 5% की दर पे प्लस और 1/4 हिस्सा 10% की दर पे प्लस 1/4 हिस्सा यानी बाकी वाला जो निकाले थे कितना 8% की दर पे, यानी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना बचा 5/2 प्लस 5/2 प्लस 2, कितना हो जाएगा 5 मतलब 2.5 है, 2.5 दूनी 5 और प्लस 2 क्या हो गया 7% हो गया। कितना हो गया 7%। तो हम कहते हैं कितना हो गया, ये 7% हो गया, आर कितना हो गया 7%। फिर कहीं गलती हो रहा है, 5/2 5/2 तो हल करेंगे 2 5 प्लस 5 2 दूनी 4, 5 5 10 14, 14/2 सही है, ठीक है। इस 7 का है पूरा दर है, तो 7 बराबर किसका हो जाएगा 7 बराबर 2800। उसके बाद क्या पूछ रहा है, मूलधन बराबर 2800 बटे 7 इंटू 100 7 28 क्या हो गया 40,000। इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक दिख रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
तो हम इसको दोबारा लगाएंगे कल, ठीक है। कल इसको हम दोबारा लगाएंगे। चलिए आज की क्लास को नहीं रखते हैं, थोड़ा माइंड हमारा डिस्टर्ब हो गया है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को नहीं रखते हैं।